नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट पहाड़ समाचार में आपका स्वागत करती हूं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें रुद्रप्रयाग से, जहां 3 दिन बाद फिर से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा शुरू। गौरीकुंड से सोनप्रयाग के बीच सड़क ट्रीटमेंट काम तेज, जगह जगह भारी सुरक्षा बल भी तैनात कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 दिन बाद एक बार फिर से केदारनाथ धाम की जो यात्रा है, पैदल यात्रा, वो शुरू हो चुकी है। गौरीकुंड से सोनप्रयाग के बीच सड़क ट्रीटमेंट का काम अब तेज कर दिया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, देखिए, शुरुआती चरण में जिस पीक पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है, मानसून में वो रफ्तार थम जाती है। एक बार फिर से जो यात्रा शुरू हो गई है, कितना असर? हेलो जी। जी प्रवीण, कितना असर? जी बिल्कुल, जैसे मानसून सीजन की दस्तक हुई, वैसे कहीं ना कहीं यात्रा बहुत प्रभावित हुई है। और बीच में तो यात्रा इतनी कम हो गई थी कि श्रद्धालु संख्या बहुत कम हो गई थी, जिससे बाबा के धाम में सन्नाटा पड़ गया था। कहीं ना कहीं मौसम हर बार केदारनाथ यात्रा पर बाधक बनता है और केदारनाथ यात्रा पर हावी होती है। तमाम स्वतंत्रता की तमाम तैयारियां पूर्ण रहती हैं, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं मौसम मानसून की दस्तक कहीं ना कहीं यात्रा को प्रभावित करती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ और बीते 3 दिन से जो यात्रा बंद थी, हालांकि अब स्वतंत्रता की ओर से पैदल आवाजाही के लिए मार्ग खोल दिए गए हैं। भारी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और उस भारी सुरक्षा बलों की तैनाती में ही जो श्रद्धालु हैं उनको केदारनाथ की रवाना किया जा रहा है। जी, अभी मौसम विभाग की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है, तो आगे क्या तस्वीर रह सकती है प्रवीण? जी देखिए, मौसम विभाग की ओर जो अलर्ट जारी किया गया है, उसको लेकर शासन प्रशासन की तमाम तैयारियां पूर्ण कर दी गई हैं। जो सुरक्षित स्थान है उनको चिन्हित किया गया है, वहाँ पे ही श्रद्धालुओं को रोका जाएगा। अगर यहाँ पे मौसम एक बार फिर से करवट बदलता है, कहीं ना कहीं मौसम दिक्कत करता है, तो उसमें कहीं ना फिर केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को रोका जा सकता है और जो सुरक्षित स्थान है वहीं पे रोका जाएगा। फिर दूसरी ओर शासन प्रशासन हर बार अपील कर रहा है श्रद्धालुओं से कि वो मौसम का अनुमान जानकर यात्रा पर निकलें, ताकि किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का यहाँ पर सामना ना करना पड़े, इसको लेकर स्थानीय लोगों की ओर से भी कितनी मदद की जा रही है और साथ ही स्थानीय स्तर पर क्या असर पड़ रहा है व्यापार पर प्रवीण? ये देखिए, मौसम की ने बिल्कुल कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। जो केदार घाटी, वहाँ पे तमाम जो व्यवसायी है वो खासे परेशान नजर आए, क्योंकि यात्रा शुरू में बहुत पीक पर चली, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मौसम की दस्तक हुई, यात्रा बहुत प्रभावित हुई, जिससे कहीं ना कहीं श्रद्धालु का आना कम हुआ, श्रद्धालु की संख्या कम हुई, श्रद्धालु को रोका गया, जिससे कहीं ना कहीं जो व्यवसायी हैं उनके व्यवसाय भी प्रभावित हुए। उनके सामने भी आर्थिकी का संकट मंडरा रहा है और कहीं ना कहीं काफी दिक्कतें हैं। सदन प्रशासन के सामने काफी दिक्कतें हैं। मौसम प्रभावित हो रहा है, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, कहीं ना कहीं राजमार्ग बंद हो रहे हैं, जो केदारनाथ मार्ग वहाँ पे बाधित चल रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सदन प्रशासन की तमाम तैयारियां तमाम जल्द संतुलन तक पर बैठा है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रवीण, देखिए, हर साल की अगर बात करें तो इसी तरीके का एक पैटर्न रहता है। ये संयोग है कि मानसून के साथ ही केदारनाथ धाम की या चारधाम यात्रा है वो चलती है, लेकिन अभी ये कब तक इस तरीके से जो यात्रा की बाधाओं का दौर जारी रहेगा और कब एक बार फिर से यात्रा अपनी पीक पर होगी इस साल? जी देखिए, मौसम की दस्तक कहीं ना कहीं यात्रा को प्रभावित कर रही है और जैसे ही मानसून समाप्त होते हैं, मानसून का दौर समाप्त होता है, उसके मानसून की समाप्ति के टाइम पर ही यात्रा पीक पर चलनी शुरू होती है। और अगर आप बात करें तो सितंबर प्रथम सप्ताह से ही कहीं ना कहीं यात्रा पीक पर चलनी शुरू हो जाएगी और फिर एक बार यात्रा चलेगी और ये श्रद्धालु की संख्या में भारी वृद्धि होने की आसार बताई जा रहे हैं। बिल्कुल प्रवीण, सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? जो संभावित जोन है जहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है उधर? जी देखिए, जो लैंडस्लाइड जोन है उनको लेकर कहीं ना कहीं सरकार तत्पर है, तत्पर है। वहाँ पे जो मशीनरी है, विभाग की मशीनरी खड़ी की गई है, ताकि अगर मार्ग बंद होते हैं तो उनको तत्काल तरीके से खोला जाए। पैदल मार्ग पर भी तमाम मजदूर तैनात किए गए हैं, सुरक्षा बलों के जवानों को रखा गया है और मजदूरों की रिजर्व टीम को भी रखा गया है, ताकि अगर जो पैदल मार्ग बंद होता है उसको खोलने की आवाज जारी की जा सके। लेकिन जैसे ही पिछले 2-3 दिन की बात करें तो ऊपरी घाटी में कहीं ना कहीं। जी शुक्रिया प्रवीण, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।